यू विल नॉट बिलीव कि उन्होंने कैसे काट के वो बड़े बड़े चेम्बर्स बनाए हैं यार। मतलब इस लेवल का फिटनेस, इस लेवल का परफेक्शन। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। हमारे पास ऐसा कोई मशीन नहीं है जो उतना ऊपर इतना बड़ा स्टोन वहां तक पहुंचा पाए, और ये हजारों वर्ष पहले इन्होंने ये काम किया। भाई आज भी ना विद प्रेजेंट टेक्नोलॉजी इफ यू वांट टू मेक पिरामिड्स हम नहीं बना सकते। इसके लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से 4500 साल पहले इजिप्ट की नील रिवर के पास एक सिविलाइजेशन बसी हुई थी। नील रिवर के पास होने के कारण यहाँ के ज्यादातर लोग फार्मिंग करते थे और व्यापार और ट्रांसपोर्ट करना भी इनके लिए आसान हुआ था इस रिवर के कारण। इसकी वजह से यहाँ के लोग काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस थे और ये सिविलाइजेशन हिस्ट्री की एक प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशंस में से एक थी। यहाँ के समाज में लोअर से अपर क्लास तक लोग रहा करते थे और सबसे ऊपर किंग्स मतलब फेरोज रहते थे, जिनको यहाँ के लोगों द्वारा भगवान का दर्जा दिया जाता था। यहाँ के लोग एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स और मेडिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में काफी ज्यादा नॉलेजेबल थे और साधारण जड़ी बूटियां बनाने तक से दांत निकालने और हड्डियां जोड़ने तक की तकनीक इन्होंने सीख ली थी। इसके साथ ही इन लोगों ने मम्मीकरण जैसी कॉम्प्लेक्स तकनीक भी डेवलप की थी, जिससे मृत शरीर को प्रोटेक्ट किया जा सकता था। यहाँ के लोग धर्म और स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते थे और कई देव देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें से एक थे ओसिरिस, जिनको मृत्यु और पुनर्जन्म की देवता माना जाता था। एंशिएंट इजिप्ट की यह सिविलाइजेशन करीब 3000 सालों तक बसी हुई थी और इस समय काल में उन्होंने कई मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया, जिनमें से एक है सबसे खास, सबसे मिस्टीरियस और दुनिया के 7 अजूबे में से एक, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एंशिएंट इजिप्शियंस को अर्थ के लैंड मास का सेंटर पता था, क्योंकि पिरामिड्स ऑफ गीजा आज के इजिप्ट में नील रिवर के पास यहाँ पर अर्थ लैंड मास के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर 3 पिरामिड है। ये है पिरामिड ऑफ खुफू, ये है पिरामिड ऑफ खाफरे और ये है पिरामिड ऑफ मेनकौर। इनमें से ये जो पिरामिड ऑफ खुफू है, ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है, जिसे इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के राजा मतलब फेरो खुफू ने 4500 साल पहले बनाया था। उस समय इसकी हाइट 481 फीट थी, जिससे उसने 3800 सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मैनमेड स्ट्रक्चर का खिताब अपने नाम करवाया था। लेकिन समय के साथ इसके कुछ ब्लॉक्स हट जाने के कारण इसकी हाइट कम होकर अब 455 फीट ही रह गई है। पिरामिड की इन चारों साइड्स की हाइट सेम है और ये चारों साइड्स चारों डायरेक्शन से परफेक्टली अलाइन है और इसे उन्होंने उस समय बिना कंपास का यूज करके बनाया था। हालांकि इसमें कुछ पॉइंट्स का एरर है, लेकिन साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये एरर इतने सालों में हुए टेक्टोनिक्स प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से है। पिरामिड का बेस 13 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और इस पूरे स्ट्रक्चर को लगभग 23 लाख स्टोन ब्लॉक से बनाया गया है, जिसमें हर एक ब्लॉक का वेट 2.5 टन से 80 टन तक है, जो इस पूरे पिरामिड के वेट को करीब 60 लाख टन तक ले जाता है। इन स्टोन ब्लॉक्स को इतनी सटीकता से काटा और रखा गया है कि उनके बीच एक ब्लेड तक नहीं डाला जा सकता। बनाने के वक्त इसके बाहर के चारों साइड्स को व्हाइट लाइमस्टोन से ढका हुआ था, जो सूरज की रोशनी में चमकता था, जिससे पिरामिड दूर से ही चमकदार दिखता था। लेकिन 4000 सालों की धूप, बारिश और ठंड के कारण ये लाइमस्टोन की लेयर अब हट गई है, लेकिन आज तक अंदर का ये स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है, जिससे हमें पता चलता है कि पिरामिड का डिजाइन अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प भी था। पिरामिड में अब तक 3 चैम्बर्स डिस्कवर किए गए हैं, जिनमें ये है किंग्स चैम्बर, ये है क्वींस चैम्बर और ये है अंडरग्राउंड या बेस चैम्बर। यहाँ पर ये एक लंबा गलियारा है जिसे ग्रैंड गैलरी कहते हैं। इस किंग्स चैम्बर में ये 2 वेंटिलेशन शाफ्ट्स हैं और यहाँ पर एक ताबूत भी है और ऐसा माना जाता है कि इस ताबूत में खुफू की मम्मी को रखा गया होगा। लेकिन साइंटिस्ट्स जब देखते हैं तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, जो इसे और भी मिस्टीरियस बनाता है। इस ताबूत का ढक्कन गायब है, जिससे ऐसी प्रेडिक्शंस की जाती है कि शायद इसे प्राचीन काल में ही लूटा गया होगा।
अब इतने सारे इम्पॉसिबल डिटेल्स को एक्यूरेसी के साथ मिलाकर कोई चीज बनाना तो कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, बल्कि ये एक सोची समझी प्लानिंग का नतीजा है। अब सवाल ये है कि उनकी प्लानिंग में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से उन्होंने आज के मॉडर्न साइंटिस्ट को हैरान कर देने वाला अजूबा बनाया। हाउ एंशिएंट इजिप्शियंस बिल्ड पिरामिड्स। पिरामिड को बनाने के लिए मोस्टली लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और बेसाल्ट स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया है। इनमें से लाइमस्टोन और बेसाल्ट को पिरामिड की साइट के पास में जो माइंस है वहां से लाया गया था, लेकिन ग्रेनाइट जो है वो पिरामिड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसकी माइन पिरामिड की साइट से 800 किलोमीटर दूर आसमान में थी। इन ग्रेनाइट के इतने बड़े ब्लॉक्स को लाने के लिए पिरामिड्स के वर्कर्स नाइल रिवर से होकर 800 किलोमीटर दूर आसमान में ग्रेनाइट की माइन तक जाते थे और वहां से उन ब्लॉक्स को नाइल रिवर तक मूव करने के लिए स्लेजिंग का इस्तेमाल करते थे। स्लेजिंग एक पुराने जमाने का तरीका है बड़ी चीजों को मूव करने का, जब व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था। स्लेज एक मजबूत लकड़ी का बनाया प्लेटफॉर्म होता था जिसके ऊपर स्टोन ब्लॉक रखा जाता और इसमें नीचे 2 स्किड्स होते थे जिन्हें रस्सी की मदद से कारागिरों द्वारा खींचा जाता। ऐसा कुछ आप इस पेंटिंग में देख सकते हो जो इजिप्ट में मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आदमी स्लेज के नीचे की रेत पर पानी डाल रहा है जिससे फ्रिक्शन कम हो जाती थी और स्लेज को खींचना आसान हो जाता था, और इस टेक्निक को साइंटिस्टों द्वारा साबित भी किया जा चुका है। अब नाइल रिवर तक स्टोन ब्लॉक्स को लाने के बाद इन्हें रिवर से शिप्स की मदद से पिरामिड साइट के पास लाया जाता और फिर से स्लेजिंग करके इन्हें पिरामिड की साइट तक लाया जाता। अब ब्लॉक्स को लाने के बाद इसे सही शेप में काटना भी था। काटने के लिए वो इन स्टोन्स पर मार्किंग करते थे और तांबे के औजारों, लकड़ी के हथौड़ों और डोलेराइट जो एक हार्ड स्टोन होता है, इनका यूज करके स्टोन्स को काटा जाता। स्टोन्स काटने के लिए ये लोग एक और तकनीक का यूज करते थे जिसमें स्टोन्स में खांचे बनाए जाते और उसमें लकड़ी के पैग्स को डाला जाता था। इन पैग्स को पानी में भिगोया जाता जिससे वे फूल जाते थे और स्टोन्स में दरारें पड़ती थीं, जिसके कारण इसे सही शेप में काटना आसान हो जाता। काटने के बाद इतने सारे बड़े बड़े स्टोन्स को ऊपर तक ले जाना कोई आसान काम नहीं था। उस समय ना ही कोई टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ही आज के क्रेन्स इतने भारी स्टोन्स को उठा सकते हैं। तो उन्होंने उस समय इतने बड़े स्टोन्स को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया, ये आज तक इस पिरामिड की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। रिसर्चर्स की एक थ्योरी के अनुसार इन स्टोन्स को हाइट पर ले जाने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया गया था। रैंप मतलब एक प्लेन स्लोप होता है नीचे से ऊपर तक। स्टोन ब्लॉक्स को स्लेज पर लोड करके उन्हें रैंप पर से खींचा जाता और जैसे जैसे पिरामिड की हाइट बढ़ती जाती वैसे वैसे रैंप की लेंथ और हाइट को भी बढ़ाया जाता। रैंप सिस्टम को लेकर एक और थ्योरी है जो फ्रेंच आर्किटेक्ट जॉन पियर हुदीन ने 2003 में प्रेजेंट की थी। इसके अनुसार रैंप को पिरामिड के चारों ओर कर्व्ड तरीके से बनाया गया था जिससे यह पिरामिड की सरकमफरेंस के चारों ओर घूमता हुआ ऊपर की ओर जाता था। यह कर्व्ड रैंप पिरामिड की साइड्स के पास से जाता था जिससे स्टोन्स को ऊंचाई तक ले जाना आसान होता होगा स्ट्रेट रैंप के कंपैरिजन में। स्टोन ब्लॉक्स को ऊपर ले जाने के बाद इन्हें परफेक्ट पोजीशन पर फिट करने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें एक साइड पर स्टोन ब्लॉक को रखा जाता और दूसरे साइड पर कुछ हैवी वेट रखकर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया जाता था। डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए एंशिएंट इजिप्शियंस प्लैनेट्स और स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने सूरज की परछाई और उसके पैटर्न्स की हेल्प से डायरेक्शंस का पता लगाया था और फिर पिरामिड्स को सारी डायरेक्शंस से अलाइन रखकर बनाया गया। ऐसे कई तरीके और तकनीकों की मदद से इतने बड़े पिरामिड को बनाने में करीब 20 से 30 हजार वर्कर्स और 20 से भी ज्यादा सालों का समय लगा था। लेकिन इतना समय, इतने लोग और बहुत सारा पैसा लगाकर इतने विशाल पिरामिड को बनाने के पीछे का आखिर पर्पस क्या था? Why ancient Egyptians build pyramids? एंशिएंट इजिप्शियंस की यह मान्यता थी कि मरने के बाद भी लाइफ होती है, इसीलिए वो अपने फेरो, जिनको भगवान से कम नहीं माना जाता था, उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी का ममीफिकेशन करते थे। ममीफिकेशन एक प्रोसेस होती थी
जिसमें हार्ट को छोड़कर डेड बॉडी के सारे ऑर्गन्स को निकाला जाता और उस बॉडी को लिनेन की पट्टियों में लपेटा जाता था ताकि बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। और बाद में इस बॉडी को ताबूत में रखा जाता और इस ताबूत के साथ खाना, आभूषण, हथियार और अन्य इंपॉर्टेंट चीजें भी रखी जाती थीं ताकि वे मरे हुए लोग अगले जीवन में उनका उपयोग कर सकें। माना जाता है कि फेरोस की इन ताबूत को रखने के लिए ही पिरामिड को बनाया गया था, क्योंकि कुछ हजारों सालों पहले गीजा के ये 3 पिरामिड्स ओरियन कॉन्स्टेलेशन के इन 3 स्टार्स से प्रॉपरली अलाइन करते थे और एंशिएंट इजिप्शियंस ये मानते थे कि ओरियन कॉन्स्टेलेशन उनके मृत्यु और पुनर्जन्म की देवता ओसिरिस का प्रतीक है और फेरोस की आत्मा मृत्यु के बाद ओसिरिस के साथ जुड़कर इस ओरियन कॉन्स्टेलेशन में स्टार बन जाती है। इस थ्योरी के अनुसार पिरामिड इसलिए बनाए गए ताकि फेरोस का शरीर सुरक्षित रहे और उनकी आत्मा आसानी से आफ्टर लाइफ में प्रवेश कर सके। अब तक इजिप्ट में कई जगहों पर ऐसे ताबूत मिले हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि पिरामिड के अंदर आज तक एक भी ताबूत या मम्मी के एविडेंसेस मिले ही नहीं हैं। तो फिर पिरामिड्स को बनाने के पीछे का असल सीक्रेट क्या था? कुछ रिसर्चर्स का ये तक कहना है कि पिरामिड को तो 4500 साल पहले बनाया ही नहीं गया है, बल्कि इसे उससे भी कई हजारों सालों पहले बनाया गया था। दरअसल अगर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि ये जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार्स है, ये पिरामिड्स के साथ आज अलाइन नहीं करते हैं और ना ही 4500 सालों पहले करते थे, बल्कि ये तो आज से 13500 साल पहले पिरामिड्स से प्रॉपरली अलाइन करते थे। तो क्या हजारों सालों पहले ऐसी कोई एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जो आज हिस्ट्री के पन्नों से गायब हो चुकी है? जानेंगे अगले वीडियोस में। उसके लिए क्यूरियस टाइम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।